हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजलि सिंह। आप लोग पिछले वीडियोस में प्लांट सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आपको आज प्लांट सेल में ही सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल का फीचर है। अब हम लोग प्लांट सेल की सेल वॉल को डिटेल में देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, ये सारा कुछ। और आई विल ट्राई कि मैं आपको डायग्रामेटिक भी समझाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल सेल वॉल को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल ऑब्जर्व्ड बाई किसने ऑब्जर्व की थी? रॉबर्ट हुक। और किसमें की थी? इन कॉर्क में की थी। आपको याद होगा इन्होंने सेल की डिस्कवरी भी कॉर्क में ही की थी, तो सेल वॉल भी इन्होंने वहीं पर देखी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ सेल वॉल। यूनिट ऑफ सेल वॉल क्या है आपकी? फाइब्रिल। यूनिट ऑफ सेल वॉल फाइब्रिल। बट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, मैं यहीं पे लिख दे रही हूं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल क्या है आपकी? मिसेल्स। अभी ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी जब मैं कंपोजिशन बताऊंगी इसका पूरा। मिसेल्स। अब मैं आपको बताऊं कि सेल वॉल किसमें किसमें पाई जाती है। सेल वॉल फंजाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, और आपकी प्लांट्स में तो पाई ही जाती है। प्लांट्स में ही आपके एल्गी वगैरह सब आ जाएंगे। एल्गी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन है, बट हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में देख के छोटा वीडियो बना रहे हैं, तो अभी कुछ चीजें जान लेंगे। बाकी जब हमारे डिटेल लेक्चर आएंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, बट एक्सेप्शन, यहीं पर एक्सेप्शन भी जान लीजिए। फंजाई में ही एक अपवाद है, ऊमाइसिटीज। फंजाई का ये एक क्लास है, इसके मेंबर्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। इस एक्सेप्शन को याद रखिएगा। फंजाई का क्लास ऊमाइसिटीज के मेंबर की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब आपका नेक्स्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल मेड अप ऑफ, यहां पर देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकॉन। आपको थर्ड वीडियो में आपको मैंने डिफरेंस बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में हमने आपको वहां पर बताया है कि बैक्टीरियल सेल बनाई है और प्लांट सेल बनाई है, डिफरेंस बताया है। यहां पे मैं लिख रही हूं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। और पेप्टाइडोग्लाइकॉन नैम प्लस नैग का पॉलीमर है। नैग और नैम का पॉलीमर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये सब डिटेल है, जब डिटेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और प्लांट की सेल वॉल मेड अप ऑफ, आपको पहले से पता है, सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और आपको बता दें सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ होल बायोस्फीयर। मतलब
पूरे बायोस्फीयर की बात करें, होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा आपका सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और सेलुलोज है क्या, एक पॉलीसेकेराइड है। यहां तक बात क्लियर है। अब सेल वॉल एब्सेंट किसमें किसमें है, देखिए मैं यहां पे लिख दे रही हूं नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल एब्सेंट इन, सेल वॉल एब्सेंट इन। अब देखिए किसमें किसमें एब्सेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है एनिमल सेल, एनिमल सेल। सेकेंड आपको पता होगा गैमेट, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा जो मैं आप बता रही हूं, ये गैमेट एंड स्पोर। और ये गैमेट और स्पोर है किसके, इन प्लांट्स। प्लांट्स के जो गैमेट और स्पोर्स है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। देखिए प्लांट सेल में पाई जाती है बट उसके गैमेट और स्पोर में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यहां तक क्लियर है। अब आप सेल वॉल का कंपोजिशन देखिए। सेल वॉल में मैट्रिक्स है, फाइब्रिल है और डिपोजिशन है। फाइब्रिल आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है आपको, यूनिट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की यूनिट है। देखिए मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर रही हूं, बहुत आराम से देखिएगा। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, मैट्रिक्स इन द सेंस आप जानते हैं कि जो सबस्टेंस भरा हुआ है उसमें क्या होता है, जेल लाइक सबस्टेंस है, वाटर है, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज तो है ही, सेलुलोज तो बनने की पूरी क्रिया ही हम आपको बता रहे हैं। हेमी सेलुलोज भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड है, पेक्टिन है। पेक्टिन को जरा यहां पे देखिएगा ध्यान से, पेक्टिन को प्लांट सीमेंट, प्लांट सीमेंट कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेक्टिन को प्लांट सीमेंट कहते हैं। डिपोजिशन में क्या क्या होता है आपका, लेग्निन है, सुबेरिन है, क्यूटिन है, सिलिका है, सिलिका वगैरह ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, क्यूटिन, सिलिका, ये सब आपके एल्गी में आपको मिलेगा। सिलिका कारा वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो कारा में सिलिका का मतलब डिपोजिशन होने लगता है, जमा होने लगती है, तो ये सब आप वहां देखेंगे एल्गी में। अब हम लोग इसको देख लेंगे फाइब्रिल को। एक फाइब्रिल आपकी कैसे बनती है, देखिए 1 फाइब्रिल में 250 माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। 1 माइक्रोफाइब्रिल में 20 मिसेल्स होते हैं, और मिसेल्स को ही अभी मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, अभी बताया था स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मिसेल आपकी। और 20 मिसेल में 1 मिसेल को अगर देखें तो उसमें 100 सेलुलोज चेन होती है, और 1 सेलुलोज चेन किससे बना होता है, 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब अगर हम एक फाइब्रिल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1 फाइब्रिल इज इक्वल टू 1 फाइब्रिल के बराबर आप देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें आप लीजिए 250 इंटू 20 मिसेल्स इंटू 100 सेलुलोज चेन इंटू 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 3000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 और 0 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतने आपके क्या होंगे, ग्लूकोज। ये यहां नहीं लिख रहे, आप इसको अपॉन में समझेंगे, ये लिखा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट मीन्स 1 फाइब्रिल इज इक्वल टू, आप इनको काउंट कर लीजिए, इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, फाइब्रिल जो है 1 फाइब्रिल किससे बना है भाई। अगर आप देखिए पहले नंबर पे आप सेल को किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको सेल वॉल में दिखेगा क्या, सेल वॉल में आपको फाइब्रिल ही दिखेगा, आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेगा, फाइब्रिल। तो फाइब्रिल जब दिखेगा तो हम फाइब्रिल में काउंट कर लें उसको कि फाइब्रिल बना कैसे। तो 1 फाइब्रिल जो है वो कैसे बना है, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये आपने यहां से काउंट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे स्ट्रक्चर से देखेंगे सेल वॉल को। अब आप सेल वॉल देखेंगे, आपने सेल वॉल में, आपको बता दें सेल वॉल में सबसे पहले बनती क्या है, प्राइमरी। अगर अभी हम आपको और डिटेल में बताएंगे तो प्राइमरी भी नहीं बनती, सबसे पहले बनता है मिडिल लेवल, ठीक है। बट हम आपको प्राइमरी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सपोज दैट ये आपकी एक प्लांट सेल है, और ऐसे ही मैं इधर भी बना ले रही हूं एक प्लांट सेल। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, मैं दोनों के नेम जो है जिस कलर से बना रही हूं उसी कलर से लिख रही हूं।
ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल, इधर से ये प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल के नीचे आपकी बनती है सेकेंडरी, तो ये आपकी क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। अभी आपको सारी लेयर समझ में आ जाएंगी कि कौन सी पहले बनती है, कौन बाद में बनती है, ठीक है, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब इसके नीचे आपकी बनेगी टर्सरी, ठीक है, ये है आपकी टर्सरी सेल वॉल। ये आपकी टर्सरी सेल वॉल। अब देखिए ध्यान से, इसको ग्राफिकल हम नहीं बताएंगे, डायग्राम से ही आप अच्छे से समझिएगा। अब प्राइमरी सेल वॉल को बता दें आपको, ये लिविंग है और यहां पर भी लिख रहे हैं लिविंग। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी, ये डेड है, इसको याद रखिएगा, ये डेड है। सेकेंडरी सेल वॉल ये कैसी है आपकी, डेड है, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी, इधर ना लिखकर यहां पर हम बीच में आपको अभी वो बताएंगे, इसलिए माइक्रो मिडिल लेमिला बताएंगे, इसलिए दिक्कत जाएगी, मैं इधर लिख रही हूं। ये है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल वॉल भी 3 टाइप्स है, मैं यहीं पर लिख दे रही हूं, इसके भी 3 टाइप, S1, S2, S3। ध्यान से देखिएगा, S1 जो है ये आउटर है, S1 जो सबसे बाहर की तरफ है आउटर है, मैं यहां पे डिवाइड कर रही हूं, यहां देखिए S1, S2, S3। ये आपकी S1 क्या है, आउटर, S2 क्या है, थिकेस्ट है, ये मोटी है, और S3 क्या है, इनर है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे इन दोनों के बीच में यहां पर 2 सेल वॉल जब जुड़ती हैं तो इन दोनों के बीच में यहां पर ये जो बन रहा है, इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका है मिडिल लेमिला। ये क्या है आपका, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला। और ध्यान से सुनिएगा, मिडिल लेमिला ही सबसे पहली लेयर है जो आपकी साइटोकाइनेसिस के दौरान बनती है। ये कब बनती है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब आपका सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, एक सेल से 2 सेल बनती है, तो सेल डिवीजन में, और इसमें हेल्प कौन करता है, इसको बनने में हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको याद रखिएगा, सेल फॉर्मेशन में आपको पहले से मालूम है कि हेल्प कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। और सबसे पहली अगर लेयर पूछी जाए, और ये किसकी बनी होती है, पेक्टिन की। अभी जस्ट हम आपको पीछे बता चुके हैं कि पेक्टिन को ही प्लांट सीमेंट कहते हैं, तो यही आपकी सबसे मजबूत है, यहाँ पे सबसे आउटर है, तो इसको क्या कहेंगे, ये पेक्टिन की बनी है, और ये क्या है, प्लांट सीमेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लेयर आपकी मिडिल लेमिला। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसके अंदर क्या भरा होगा, इन सेल के अंदर क्या भरा होगा, यहां पर आपका प्रोटोप्लाज्म। ये क्या भरा है, प्रोटोप्लाज्म, यहां पर प्रोटोप्लाज्म भरा। अब प्रोटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ने के लिए ये यहां पर, इसको क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इट इज ओनली फीचर ऑफ प्लांट सेल, ओनली फीचर ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होता है ये प्लाज्मोडेस्मेटा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए प्लाज्मोडेस्मेटा, और आपको मालूम है कि सेल वॉल में, सेल वॉल के बीच में जो अब इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या भरा रहता है, प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है। अब देखिए आराम से आप बता सकते हैं कि कौन सी वॉल पहले बनी, कौन सी वॉल किसके नीचे है, कौन सी वॉल किसके ऊपर है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड, सबसे पहली लेयर कौन बनती है, तो आप टिक करेंगे मिडिल लेमिला। क्लियर है। फिर अगर पूछी जाए कि सेल वॉल में सबसे पहली लेयर कौन सी है, देन आप प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल को टिक करेंगे। क्लियर है यहाँ पे।
प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे होती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल भी 3 लेयर्ड है, उसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल में भी 3 लेयर। देखिए S1, S2, S3। S1 जो है, अब जाहिर सी बात है ये आउटर है, तो प्राइमरी सेल वॉल के नीचे इधर की साइड बाहर की तरफ होगी। फिर आपकी S2 होगी बी सेंटर में थिकेस्ट मोटी वाली लेयर। फिर S3 अंदर टर्सरी सेल वॉल की तरफ इधर अंदर साइड इनर साइड S3 होगी। और सेकेंडरी लेयर के बाद में क्या बनती है, टर्सरी सेल वॉल। तो टर्सरी सेल वॉल एकदम इनर साइड होगी। तो आउटर साइड कौन है, प्राइमरी, मिडिल में कौन है, सेकेंडरी, और ये इनर साइड कौन है, टर्सरी। क्लियर है यहां तक? आई होप अब आप इनके बारे में अच्छे से लिख भी लेंगे, ठीक है। तो मैं अब आप इसको ग्राफिकल ना बनाकर आपको डायग्राम के थ्रू मुझे लगा ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने डायग्रामेटिक ज्यादा इसको सेल वॉल को क्लियर कर दिया है, ग्राफिकल नहीं बना रही हूँ। आपको फ्लो चार्ट से अब मैं लिखूं इधर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर मिडिल लेमिला, उनमें यही चीजें लिख दूं तो आप आराम से बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मिडिल लेमिला, 3 बना लीजिएगा। ये चारों पार्ट कर लीजिएगा। फिर उनके नीचे प्राइमरी जो है वो लिविंग है, सेकेंडरी जो है वो डेड है, टर्सरी में आपको किसके नीचे पाई जाती है, मिडिल लेमिला आपका दोनों मतलब सेल वॉल को बीच में ऐड करने के टाइम ये सबसे फर्स्ट लेयर है, और ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बनती है, और किसकी बनी है, पेक्टिन की बनी है। क्लियर? ये सारा कुछ आप इसमें अपने आप लिख लेंगे। सेकेंडरी सेल वॉल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, S1, S2, S3, और फिर S1 आउटर, S2 थिकेस्ट, S3 इनर। ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।